नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सावन पर हमारा विशेष कार्यक्रम। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी पावन मास में माता पार्वती ने कठोर तप किया, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था और इसलिए सावन का हर सोमवार अपना एक अलग विशेष महत्व रखता है। इस दिन श्रद्धालु सुबह स्नान कर शिवालयों में पहुंचते हैं और भोलेनाथ को गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र से जलाभिषेक कराते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई शिव पूजा भक्ति की मनोकामनाएं सभी लोगों की जरूर पूर्ण होती हैं और जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में भी सावन की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि राशि के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो उसका शुभ फल जरूर प्राप्त होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बार के सावन कह रहे हैं कि 4 सावन पड़ रहे हैं, तो ये 4 सावन किस तरह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल जब सावन आते हैं तो कहते हैं कि इस बार का विशेष है। जी हाँ, क्योंकि वक्त बदलता है, समय बदलता है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये वाला जो सावन है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं रूपाली श्रीवास्तव जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, अंक शास्त्राचार्य हैं, वास्तु शास्त्राचार्य हैं और न्यूमरोलॉजी में भी सबसे ज्यादा फोन नंबर किस तरह के आपको अपने रखने चाहिए ताकि लगातार आपके जीवन में आर्थिक और स्वास्थ्य और साथ ही साथ पारिवारिक समृद्धि बनी रहे, वो किसी ने इजाद किया था। तो रूपाली श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्होंने किया था। रूपाली जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सावन की। आपको भी जी। और जाहिर तौर पे ये जानना चाहेंगे कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं, एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। इस बार के सावन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जो सावन का महीना होता है वो देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। और जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसी दिन से हमारा ये संकल्प शुरू होता है कि आज हमें क्या संकल्प करना है। तो सावन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं उससे महादेव प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ ही साथ जिन कुंवारी स्त्रियों का विवाह, कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था, उनके लिए तो ये महीना किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए पूरे सावन के महीने में शिव आराधना की थी, तो उन्हें भगवान शंकर प्राप्त हुए थे। तो जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उन्हें भी अगर पति के रूप में शिव जैसे वर की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं तो आप सावन के महीने में व्रत करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, साथ में आप उन्हें दूध जरूर अर्पित करके शहद या बहुत सी आपकी राशियों के अनुसार ऐसी सामग्री हैं जिन्हें आप अर्पित कर कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भोले भंडारी एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सावन का महीना है 30 जुलाई से 28 अगस्त तक के रहने वाला है, और इस बार जो सावन के सोमवार है वो 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा 10, तीसरा 17 अगस्त को और आखिरी सोमवार आपको पड़ेगा 24 तारीख को। तो इस प्रकार हम सावन के 4 सोमवार इस बार मनाने वाले हैं और भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत से उपाय कर सकते हैं जो अभी हम आपको राशियों के अनुसार बताएंगे। वैसे जो लोग राशियों पर विश्वास नहीं करते हैं रूपाली जी, कई सारे लोग जो हैं, और अभी इतना कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा अर्चना को लेकर जी, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सब वैसे तो भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं जी, यदि आप शुद्ध मन से उनको जो है जल अर्पित करते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं जी। फिर भी कहते हैं कि कोई चीज यदि पूरी प्रक्रिया का पालन करके निभाई जाती है, की जाती है, तो उसका फल अत्यधिक मिलता है। ऐसे में एक सामान्य जो जीवन जी रहे हैं उनके लिए कोई सुझाव है आपके पास कि वो इतना भी करेंगे तो भगवान शिव उन पर कृपा बरसाएं? जी बिल्कुल। आप सबसे पहले तो एक लोटे में, शुद्ध लोटे में गंगा जल लें, उसमें आप कच्चा दूध भी मिलाएं, शहद मिलाएं, बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें, उन्हें चंदन का लेप करें। और आप अपने, जैसे आपको मान लीजिए किसी कार्यों में रुकावट आती है तो आप घी से शिव जी का लेप करें। और उसके बाद अगर आपके स्वास्थ्य में लगातार आपको परेशानी आती है तो आप धतूरे का फूल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। शहद से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। शहद चढ़ाने से भगवान भोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ नारियल के
जो पानी होता है उसमें आप सरसों का तेल, काला तेल डालकर भी, अगर आपको शनि की 7.5 चल रही है तो ये उपाय करेंगे तो जिससे आपकी समस्याएं खत्म होगी। और बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप प्रतिदिन 1 लोटा जल सच्चे मन से शिव जी को अर्पित करते हैं, साथ ही साथ उसमें थोड़ा केसर और हल्दी भी मिला लीजिए, और प्रतिदिन शाम के समय अगर आप एक दीप प्रज्वलित करते हैं किसी भी शिवालय में जहां पर शिवलिंग स्थापित है, तो आपको सावन में पूरा पूर्ण फल प्राप्त होगा और महादेव के देव महादेव का आशीर्वाद भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी, तो मतलब ये पूरा सावन का महीना जो अभी शुरू होगा जी 30 तारीख से जी 28 तक जो चलेगा जी वो आप कर सकते हैं। जी 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे, और जो बताया है रूपाली जी ने कि उस पूजा पद्धति से यदि भगवान शिव को आप इतना भी कर लेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। व्रत का कितना महत्व है? ये 4 सावन सोमवार है, कुछ लोग नहीं रख पाते, हेल्थ कारण होते हैं या उनकी जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो थोड़े ऑड होते हैं या कोई और अन्य कारण है, तो वो उन्हें कैसे व्रत रखना चाहिए या रखना भी जरूरी है क्या? देखिए, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य किसी कारण से नहीं आपका साथ देता कि आप व्रत रखें, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, कच्चे दूध चढ़ाएं, बेल पत्र ओम नमः शिवाय बोलकर आप करें, और 108 बार भी अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भी आपको पूरे उपवास का फल प्राप्त होता है। तो भाई जरूरी ये है कि आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो, बाकी आपसे जैसा बने जितना बने वो करिए। हालांकि बहुत सारे सावन के माह में लोगों ने अपने डू एंड डोंट्स भी सेट कर रखे हैं, लेकिन हमें लगता है रूपाली जी वो तो लाइफ टाइम ही आपको सेट करने चाहिए। वो ज्यादा फायदा मिलता है उसका जाहिर तौर पर, क्योंकि भगवान भी समझते हैं कि वाह भाई आपने बस इसके लिए किया। जैसे कई लोग कहते हैं ना, आज मंगलवार है हम ये नहीं करेंगे, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम ड्रिंक्स नहीं लेंगे, लेकिन बाकी दिन कुल मिलाकर जो अच्छा है, जिससे किसी का दिल नहीं दुखता, वो कीजिए, वो प्रसन्न रखिए। इससे बड़ा व्रत और उससे बड़ा फल फिर जो ईश्वर आपको देंगे वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। चलिए अब बिना देरी के जान लेते हैं कि राशि अनुसार यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो इस बार सावन सोमवार में आप ऐसा क्या करें अपने राशि अनुसार कि भगवान शिव आप पर अपनी अपूर्व स्नेह और प्यार बरसाएं। सबसे पहली राशि मेष राशि। आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए जिससे जो समस्याएं हैं उनके जीवन की वो खत्म हो जाए। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को कच्चा दूध ले और उस कच्चे दूध में आपको शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। उन्हें धतूरा और बेलपत्र जरूर चढ़ाना है। इससे आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही होगी तो भोले भंडारी की कृपा से आपके जीवन में उस समस्याओं का समाधान आपको मिलने लगेगा। साथ ही साथ जो भी उपाय आप करें उसमें आपका ये विशेष ध्यान रहना चाहिए कि हम शिव जी को जब भी जल अर्पित करें उसमें आप कभी भी तुलसी का दल ना मिलाएं, क्योंकि तुलसी का दल शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी दल जो है वो शिव जी को अर्पित नहीं होता, तो इसका मतलब प्रसाद में भी ना लगाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। और अब अगली राशि के बारे में जान लेते हैं, वृष राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि कैसे वृष राशि वाले भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो रूपाली जी, वृष राशि वालों के लिए आपके पास क्या उपाय हैं? देखिए, जो वृषभ राशि के लोग होते हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित होते हैं और शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए जो भोले भंडारी है उनका अभिषेक आप दही से, पंचामृत से करें। इससे उसमें गंगा जल और कच्चा दूध तो और शहद आपको सभी को मिलाना है, और इस उपाय से आप ओम नमः शिवाय कर आप जल अर्पित करें। साथ ही साथ सफेद फूल जरूर अर्पित करें। जो सफेद आंकड़े का फूल होता है वो भी आप भगवान को चढ़ाएं। इससे आपको वाहन की प्राप्ति के योग बनते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल आपको प्राप्त होने लगता है। बिल्कुल। अब अगली राशि है मिथुन राशि। आइए मिथुन राशि वालों के बारे में जानते हैं रूपाली जी से कि मिथुन राशि वालों को इस सावन सोमवार क्या ऐसा करना है कि भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो जाए। देखिए, जो मिथुन राशि के जातक होते हैं उन्हें गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि गन्ने के रस से अभिषेक करने से भोले भंडारी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, और इसके साथ ही उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मिलने ही लगता है। और जैसे ही हमारे जीवन के कोई भी संकट होते हैं, हमारे शत्रु होते हैं, उसका नाश होता है। आप 108 बेल पत्र ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान को अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन किसी भी शिवालय में घी का दीपक प्रज्वलित करें। दूध और शक्कर जरूर भोले भंडारी को आप चढ़ाएं, इससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अब अगली राशि के बारे में जान लेते हैं, और अगली राशि है कर्क राशि। आइए जानते हैं रूपाली जी से कि कर्क राशि वालों को इस सावन के महीने कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें दूध
से अभिषेक करना चाहिए। दूध में आप शक्कर मिला लें और भोले भंडारी का अभिषेक करें। इससे आपकी मनोकामना तो पूरी होगी, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। धतूरा, बेलपत्र शिव जी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिव जी को अगर बेलपत्र भी अर्पित कर दिया जाए तो उनका आशीर्वाद हमें बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाता है। और वो 3 जो है, जो खंडित नहीं होनी चाहिए, 3 पत्ती जो बेलपत्र में होती है, उसका एक अपना विशेष महत्व होता है, खंडित ना हो। अच्छा, ये भी कहते हैं रूपाली जी कि उसकी जो नोक है पत्तियों के ऊपर वो ठीक होनी चाहिए, बाकी बीच में क्योंकि तोड़ते वक्त रखते वक्त खराब हो जाती हैं। देखिए ऐसा ही है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे शरीर में हम कोई नोकीली चीज यूज नहीं करते, वैसे भगवान को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए उनका जो नोकीला हिस्सा रहता है उसे तोड़ दिया जाता है, तो ताकि भगवान को किसी के प्रकार का डंठल जो होती है उसे तोड़ देना चाहिए। कहते हैं उसमें वजन होता है, शिव जी को वजन लगता है। अच्छा, बेलपत्र भी जो है वो रूपाली जी शायद इस तरह से नहीं, इस तरह से रखा जाता है, जो पलट कर रखा जाता है, जो चिकना वाला साइड होता है वो शिव जी के ऊपर चढ़ता है, और पीछे का जो डंठल होता है उसको थोड़ा सा बीच में से तोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि उसका वजन शिव जी को लगता है। मुझे लगता है हर चीज के पीछे कोई ना कोई कथा होती है जिससे कि हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी होती है। हाँ बिल्कुल। अब अगली राशि के बारे में जानते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को क्या सलाह दे रही है रूपाली जी, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को कच्चे दूध में गुड़ और शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए, उससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कनेर का फूल भगवान शिव को आप पुष्प के रूप में चढ़ा सकते हैं। जो पीला फूल है वो हम जरूर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। लाल चंदन अर्पित करना चाहिए। मैं आप सभी को बता दूं कि केतकी का फूल आप भगवान भोले भंडारी को बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, क्योंकि ये शापित है। अगर केतकी का फूल हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो उनका क्रोध हमें सहन करना पड़ सकता है। तो आप सूर्योदय के समय सूर्य देव जब उदित होते हैं तो सिंह राशि के जातक भगवान शिव की आराधना करें, गुड़ और शहद कच्चे दूध में मिलाकर। इससे आपके जीवन के सभी कार्य बनने लगेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगे। महामृत्युंजय का आप जाप कर सकते हैं, रुद्राष्टक का जाप कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलता नजर आएगा। महामृत्युंजय का जो जाप है वो वैसे भी कहते हैं कि बहुत पावरफुल है, आपको वैसे भी उसको जपना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं तो 108 बार या 11 बार। शिव जी के लिए भी ऐसे ही चलता है, 11 बार 21 बार ऐसे कर सकते हैं। शिव जी बहुत भोले हैं दरअसल, इसीलिए उनको भोले भंडारी कहा गया है। उनको बस जैसे आपको प्रसन्न करना है आप कर लीजिए। वो देवताओं पर भी प्रसन्न तो होते ही थे, वो असुरों पर भी बहुत प्रसन्न होते थे उनकी तपस्या अच्छे से की जाए तो। ऐसे में अब सेहत संबंधी यदि कोई समस्या है आपको तो आप महामृत्युंजय का जाप करके कम कर सकते हैं। चलिए अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए क्या सुझाव है रूपाली जी आपके पास? देखिए, जो कन्या राशि के जातक है उन्हें गन्ने के रस से भगवान जी का अभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, उन्हें दूर्वा भांग अर्पित करना चाहिए। आप उन्हें पान बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। और जिन कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है वो एक पान के पत्ते में कच्ची हल्दी और सुपारी रखकर ओम नमः शिवाय बोलकर पूरे सावन के सोमवार तो आप करें ही, साथ ही साथ पूरे सावन भर अगर ये आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके विवाह के योग बनने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। रूपाली जी, यहाँ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। गन्ने का रस आमतौर पे गर्मियों में मिलता है जी, और इस सीजन में कहीं कम ही दिखते हैं गन्ने के रस, तो वो कैसे, या उसका कोई विकल्प भी है क्या? देखिए, अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिल पा रहा है तो आप जो कच्चे नारियल का पानी आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। उससे भी आपको इसी के प्रकार का फल प्राप्त होगा, क्योंकि नारियल का जो पानी है वो हमें 12 महीने प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो आप यदि कच्चे नारियल का जो पानी है वो भी यदि शिव जी पे चढ़ाएंगे तो आपको गन्ने के रस से जो लाभ मिलना है वो भी उसकी समानांतर ही मिलेगा। चलिए अगली राशि जो है तुला राशि, इसके बारे में भी जानते हैं कि तुला राशि वाले इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन में क्या करें। देखिए, जो तुला राशि वाले व्यक्ति हैं उन्हें शुद्ध घी के साथ इत्र और सुगंधित वस्तुओं से भगवान भोले भंडारी को अभिषेक कराना चाहिए। साथ ही कोई भी सफेद चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि भोले भंडारी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बेलपत्र उन्हें अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें। लगातार आप अगर घी से भगवान का अभिषेक करते हैं, दूध दही आप उन्हें अर्पित करते हैं, शहद या श्रीखंड का प्रसाद भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। जो शिव सहस्त्र नाम है आप वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं अगर आप, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आती है, साथ ही साथ लक्ष्मी के आगमन के भी योग बनते हैं। बिल्कुल।
अब जानते हैं वृश्चिक वालों के बारे में कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, जो जातक हैं, उनके लिए रूपाली जी के पास क्या सलाह है, विशेष तौर पर इस सावन के लिए। देखिए, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उन्हें पंचामृत में शहद और कच्चा दूध मिलाकर भगवान भोले भंडारी का ओम नमः शिवाय बोलकर अभिषेक करना चाहिए। लाल फूल, लाल रक्त चंदन उन्हें चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र तो हम सभी को ही चढ़ाना है, चाहे कोई भी राशि, क्यों पौधे की जड़, जो आग के पौधे की जड़ होती है, आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके कार्यों में किसी प्रकार की संभावना जो आपकी नहीं बन रही थी, उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखेगा, रुद्राष्टकम का पाठ करें। साथ ही इससे आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनेंगे, और अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो भी आपके लिए बहुत ही हितकारी रहेगा। आक मतलब वो जो सफेद फूल होता है, उसकी जड़ जी। तो वो कहीं भी ऐसे रहते हैं जी, वो तो बहुत ज्यादा, पूरे सावन में आपको चारों तरफ आग के फूल मिल जाएंगे, है ना। हाँ, तो वहां से आप निकाल सकते हैं, या मार्केट में भी मुझे लगता है लोग लाते होंगे, तो वहां से आप कर सकते हैं और अपने बिगड़े और रुके काम जो है उन्हें बिना किसी बाधा के पूरे करेंगे भगवान शिव। अगली राशि धनु राशि। आइए धनु राशि वालों के बारे में जानते हैं कि इस सावन उनको वो कौन से विशेष उपाय करने हैं जिनसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद साल भर उन पर बरसता रहे। देखिए, जो धनु राशि के जातक है उन्हें दूध और गंगा जल में हल्दी या पीला चंदन मिलाकर भगवान भोले भंडारी का अभिषेक करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। पीले रंग के पुष्प भगवान को अर्पित करना चाहिए। गुड़ और खीर का भोग लगाना चाहिए। जिस प्रकार हम शक्कर डालकर खीर बनाते हैं, अगर गुड़ का भोग आप खीर बनाकर उन्हें लगाते हैं तो इससे भगवान भोले भंडारी को गुड़ में बनी हुई खीर अत्यंत प्रिय है, तो आप ये जरूर बनाकर उन्हें अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें तो आपके जीवन में आपका कष्ट दूर होगा। रूपाली जी, कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी गुड़ का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि गन्ने का रस जैसे नहीं है, तो चूंकि गन्ने के रस से ही गुड़ बनता है, तो गुड़ को भी घोल करके गन्ने के स्वरूप में मिलाया जा सकता है, उनको चढ़ाया जा सकता है जी, वो भी उसी के समकक्ष माना जाएगा। तो एक और आपको जो है विकल्प मिल गया, लेकिन ये विकल्प का इस्तेमाल तभी करना जब आपको गन्ने का रस नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर चीज की अपनी अलग प्रकृति है और अपना एक महत्व है। विकल्प तभी तलाशने चाहिए जब हम उसमें मेहनत कर ले, मतलब जो सही चीज है उसमें मेहनत कर ले। वैसे भी देखिए ना, पार्वती जी ने भी कितनी तपस्या के बाद जो है शिव को पाया, तो भगवान ये तो देखते हैं कि आप कितना तप कर रहे हैं। तो वैसा तो नहीं करना है कि पहाड़ों पे जाकर आप बैठ जाइए, लेकिन हाँ, कम से कम उतना कष्ट जरूर उठाना है कि कैसे भगवान शिव की अत्यधिक कृपा पाई जा सके। चलिए अगली राशि मकर के बारे में जानते हैं कि इस राशि के जातकों को क्या सलाह है रूपाली श्रीवास्तव जी की। देखिए, जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें नारियल के पानी में आपको गंगा जल मिलाना है, सरसों का तेल और काला तिल मिलाकर भोले भंडारी का अभिषेक करना है। इससे आपको शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि मकर राशि के जातक शनि देव ही होते हैं, तो आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। जब भी आप अभिषेक करें, आप त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि नासिक में स्थित है, उनका ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। धतूरा, भांग, शमी के फूल, अष्टगंध भगवान को अर्पित करें। भोले भंडारी इससे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो ये आपको करना चाहिए, आपकी तमाम जो पीड़ाएं इससे समाप्त होंगी, ऐसा रूपाली जी बता रही हैं। और साथ ही साथ अब अगली राशि कुंभ राशि वालों के बारे में जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को क्या सलाह है रूपाली श्रीवास्तव जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को सरसों तेल, नारियल का पानी, काला तिल, उड़द की दाल, ये सभी भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान भोले भंडारी की आराधना करते हैं उन्हें राहु, केतु और शनि देव बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद ही उनको प्राप्त होता है। तो आप शिव आराधना जो पूरे सावन भर है जरूर करें। शिवाष्टक का पाठ करें। नीले कमल और अपराजिता का जो नीला पुष्प होता है वो ओम नमः शिवाय बोलकर भोले भंडारी को अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। शमी के फूल भी अभी सावन के समय में आ जाते हैं, अगर आपको शमी का फूल प्राप्त हो जाए तो आप उसे जरूर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपके शनि ग्रह से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की पीड़ा है तो उसका शमन हो जाएगा। नहीं तो शमी पत्र भी चढ़ाए जी बिल्कुल, शमी पत्र तो चढ़ाई जाते हैं। शमी के फूल के बारे में रूपाली जी बता रही हैं कि यदि वो आपको मिल जाए तो इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अब आखिरी राशि मीन राशि के बारे में जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो मीन राशि के जातक हैं उन्हें गंगा जल दूध में केसर मिश्रित कर थोड़ी सी हल्दी मिश्रित कर ओम नमः शिवाय बोलकर पंचामृत, दूध, दही चढ़ाना चाहिए। भगवान भोले भंडारी को
पीले रंग के फूल चढ़ाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का, आपके कार्य क्षेत्र में अगर आपको समस्या आ रही होगी तो आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। और आप किसी भी जो भी आप राशि के व्यक्ति हों, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पूरे मन के साथ 108, 1008 जितने बार भी आप भोले भंडारी को ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, और प्रतिदिन अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 1 लोटा जल भी अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो देवों के देव महादेव का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी, रूपाली जी, एक बात मुझे यहाँ पूछनी थी कि जी। भगवान शिव के आगे नंदी जी होते हैं। जी। नंदी जी की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो शिव जी के लिए लाते हैं वैसे ही उनको भी चढ़ाते हैं, जी। उनकी पूजा करते हैं। तो इसको आप कितना सही मानती हैं, और दूसरा किस तरह की जानी चाहिए, यदि उनकी करनी भी है तो? देखिए, क्योंकि एक भगवान है और एक उनके भक्त हैं। देखिए, भगवान से बड़े कई बार भक्त माने जाते हैं, तो नंदी के बिना शिव और शिव के बिना नंदी, जैसे माता पार्वती और भगवान शिव का एक अटूट बंधन है, वैसी नंदी से भी स्नेह का एक बंधन है भगवान शिव का। तो शिव की आराधना बिना नंदी के तो अधूरी ही मानी जाती है। तो जैसे ही आप शिवलिंग में जल अर्पित कर कर आप बाहर आए, आप शिवलिंग के सामने ही, आपने देखा होगा हर मंदिर में कि एकदम शिवलिंग के सामने ही नंदी होते हैं, क्योंकि शिव की जी के वाहक भी होते हैं नंदी जी। तो अपने वाहन के बिना तो हम भी नहीं निकलते घर से, तो भगवान शिव भी बिना अगर नंदी को प्रसन्न हम नहीं करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें नहीं प्राप्त होगा। तो आप नंदी जी का भी आप पूजन जरूर करें, उन्हें फूल माला अर्पित करें, उनका अभिषेक करें, उनको चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, चावल उन्हें अर्पित करें। और आप देखे होंगे कि पूरे सावन भर जितने भी नंदी पूरे शहर में, गांव में घूमते हैं, उनका विधिवत जब भी वो किसी घर के सामने जाते हैं तो उनकी आरती उतारी जाती है, उन्हें खाना खिलाया जाता है। तो ये सावन के महीनों में बहुत ही इसका महत्व होता है कि हमें नंदी के दर्शन हो जाए या नंदी हमारे घर के सामने आकर खड़ा हो जाए। बिल्कुल, तो कोशिश कीजिए कि जैसे आप मंदिर में शिवलिंग के सामने बने नंदी की पूजा करते हैं, वैसे जो जीव हैं जिनके अंदर जान है वो नंदी यदि आपको दिखते हैं सड़क पर तो आपको जरूर ये ध्यान रखना है। और यही मैं आपसे बार बार कह रही हूँ अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप व्रत रखें ना रखें, भगवान शिव के लिए तमाम इन चीज़ों के साथ पूजा करें या ना करें, लेकिन अपने शब्दों से हिंसा ना करें, इसको ज़रूर ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की हिंसा और किसी को पीड़ा नहीं पहुँचानी है किसी भी तरह से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई व्रत हो नहीं सकता। एक टिप ऑफ द प्रोग्राम कोई है रूपाली जी जो आप देना चाहती हैं सावन के महीने में हमारे दर्शकों को? देखिए, सावन के महीने में पूरी प्रकृति बहुत ही हरियाली में हो जाती है, चारों तरफ हमें सिर्फ हरियाली ही दिखाई देती है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, क्योंकि हमें अपने भविष्य में भी, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी विरासत में वृक्ष जरूर देना है। तो सावन में कोई भी अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो वो जरूर ही फल फूलित होता है। तो आप सभी भी सावन के समय में ये संकल्प ले कि कम से कम 1 वृक्ष आप अवश्य लगाएंगे। और सबका साथ सबका विकास जो हमारे मोदी जी का भी नारा है, तो हम किसी को भी कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम तन मन और धन से किसी का बुरा नहीं करते तो निश्चित ही ईश्वर का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो रूपाली जी मुझे लगता है टिप ऑफ द प्रोग्राम नहीं था, तो टिप ऑफ द लाइफ था जी। और न सिर्फ अपने लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। बहुत अच्छी बात रूपाली जी ने कही और बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में। हम कहते हैं ना कि बहुत गर्मी लग रही है, इसी वजह से कि हम लगातार ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यदि हम पेड़ लगाएंगे वो भी सावन के महीने में, तो आपको शिव जी की अटूट अपार कृपा प्राप्त होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ रूपाली जी स्टूडियो में आने के लिए और इतना वक्त हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी है खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।